नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। आज एक ऐसे युति के बारे में बताने जा रहा हूं। दो ग्रहों के मिलने से जो योग बनते हैं वो क्या अच्छा क्या बुरा प्रभाव देते हैं, उनमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, उसके बारे में ही बताने जा रहा हूं। और बहुत ही महत्वपूर्ण योग है, क्योंकि इसके बनने के बाद आपके जीवन का भविष्य तय हो जाता है। क्योंकि शनि और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जिनका योग अगर आपस में बन जाए, आप अपने जन्म कुंडली में खोल के देखें कि किसी भी घर में शनि केतु कहीं एक साथ तो नहीं बैठे हैं। यदि एक साथ बैठे हैं आपके जन्म कुंडली में, या नहीं तो शनि से केतु गिनती करने पर 5वें स्थान पर या 9वें स्थान पर बैठ जाए तो भी ये युति ही कहलाएगा। और इसका एक ऐसा प्रभाव दिखता है जो पूरे जीवन को बदलने वाला साबित हो सकता है, अच्छे दिशा में भी बुरी दिशा में भी। शनि और केतु दोनों तो मैलेफिक ग्रह है, ठीक है, लेकिन कारकत्व के हिसाब से देखा जाए तो शनि आपके कर्म के कारक होते हैं। जो भी आपने कर्म किया वर्तमान समय में, जो भी आप कर्म करते हैं वो सारा का सारा शनिदेव के खाते में जाता है। शनिदेव उसी हिसाब से न्यायाधीश हैं, अपने न्याय करते हैं। आपने किसे सताया, आपने किसे मारा, आपने किसे गाली दिया, आपने किसे तंग किया, किसका सामान हड़प लिया, किसका प्रॉपर्टी हड़प लिया, कुछ भी, या आप कहीं जॉब करते हैं, जो कर्म है उसका सीधा सीधा संबंध शनि से होता है। लेकिन ज्योतिष में शनि को जॉब नौकरी देने वाले का कारक भी माना जाता है, इसलिए जॉब बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन केतु के साथ क्या है? केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है। केतु एक अलगावकारी ग्रह है। ये अलग करने वाला नेचर का है, आध्यात्मिक भी है। केतु खोजी नेचर का है, खोज करना किसी चीज का, डेप्थ में जाना, गहराई में जाना, ये केतु है। क्योंकि जमीन के अंदर जितना गहराई में हम जाते हैं वो केतु ही बताएगा। जैसे राहु आकाश है, आकाश की तरफ बढ़ता है, उसी तरह केतु पाताल की तरफ जाता है। तो केतु में एक गहराई है, लेकिन ये आपको उतार चढ़ाव भी देते हैं। राहु का भी गुण इसके अंदर है। ये जीवन में भारी उतार चढ़ाव दिखाने वाले बन जाते हैं। अब इन दोनों का मिलन हो जाता है जन्म कुंडली के अंदर में, तो उसका फल क्या दिखता है? दो बातें हैं, या तो अशुभ फल दिखेगा या तो शुभ फल दिखेगा। शुभ फल में क्या है, अशुभ फल में क्या है? अशुभ में अगर केतु अलगावकारी है, अलग करने वाला है, किसी चीज से हटाने वाला है, तो शनि नौकरी है, जॉब है, आपको जॉब से हटाने वाला है। आप कहीं भी जॉब करते हैं, आप देखेंगे कि आपका जॉब कभी टिकाऊ नहीं हो पाएगा। 1 साल 1.5 साल 2 साल करेंगे फिर छूट जाएगा, 1 साल 2 साल फिर छूट जाएगा। एक जगह टिकना बहुत मुश्किल कर देता है। ये केतु हमेशा हटाने का काम करता है, जॉब में टिकने नहीं देता है। ये बात भी केतु का हटाने वाला। लेकिन यदि आप केतु का ही जॉब करने लग जाएं, जो केतु के अंदर गुण है, उसका जो कारकत्व है, उसका ही जॉब अगर आप करते हैं, तो फिर शनि सपोर्ट कर देता है। किस तरह? जैसे केतु साइंटिस्ट है, खोज करने वाला है, लॉयर है, केतु एस्ट्रोलॉजर भी है, ज्योतिषी भी है, और केतु डॉक्टर भी है। अगर इन चारों क्षेत्र में है, खोज से जुड़े क्षेत्र में है,
जमीन के अंदर का खोज करने वाले क्षेत्र में है। अगर आप तंत्र मंत्र में भी कुछ आता है जिसमें रिसर्च करते हैं, उस क्षेत्र में भी हैं ऐसे तांत्रिक जो खोज कर रहे हैं। जहां भी कुछ नयापन खोजना, कुछ उसके रहस्यों को पता लगाना, रहस्य शब्द समझिए केतु का काम में आप लिप्त हैं। तो फिर शनिदेव वो तो आपको बिगाड़ेंगे नहीं, वो तो कर्म कारक है। आपके कर्म में केतु घुस गया, आपकी तो चांदी ही चांदी, खूब तरक्की, खूब बढ़िया ऊंचाई तक ले जाएंगे। केतु जब ले जाता है तो बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। लेकिन यदि आप शनि का काम करने लग जाते हैं, ध्यान से समझिएगा, शनि क्या है? जैसे कोयला है, सरसों तेल पर भी शनि है, तिल का तेल भी शनि है, तिल भी है शनि, माइंस का भी अंदर का चीज है, पेट्रोलियम, उस पर मंगल भी है, शनि भी है। आप निर्माण का काम करते हैं, जैसे बिल्डिंग तैयार करना, वो भी शनि है। तो शनि से जुड़े हुए क्षेत्र में लोहा है। आप यदि काम करते हैं, कर्म बनाते हैं, तो केतु चलने नहीं देगा, आपके कर्म को बैठा देगा। ये एक सबसे नेगेटिव बात। इसलिए जब केतु और शनि एक साथ हो तो आप एक बात का ध्यान रखें, आप अपने जीवन में केतु के कामों को ही महत्व दें और उसे अपनावे। यदि आपकी कुंडली में इस तरह के योग सहयोग हो, आप भागे नहीं। आप जान लें, आपके बच्चे का भविष्य भी इस पर टिका हुआ है। अगर उसके जन्म कुंडली में शनि केतु एक साथ है या त्रिकोण में है, 5 या 9 में बैठा है, तो आप एकदम जान लें कि अपने बच्चे को इन्हीं क्षेत्र में डालें। या तो डॉक्टर बनाए, लॉयर बनाए, ज्योतिष बनाए, खोजी बनाए, साइंटिस्ट बनाए, उस क्षेत्र में ही डालें। उसका भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और जो केतु आध्यात्मिक है और शनि जो है कर्म है, आप अपने जीवन को अच्छे दिशा में ले जा सकते हैं। अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो फिर आपका जीवन चौपट कर देगा। ये युति इतना जबरदस्त है। यदि आप आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, त्याग की भावना रखते हैं, कहीं भी आप अपने ईगो को आगे नहीं रखते हैं, चलो ठीक है जाने दो, आप हमेशा त्याग की भावना रखते हैं, साधुवत जीवन जीते हैं, गृहस्थ में भी है तो गृहस्थ साधु है, हर चीज में आप लेने की चाह नहीं रहता है, छोड़ने की चाह रहता है। अच्छा जाने दो, हमको नहीं चाहिए इतना, जितना है उतना में संतोष, जो काम कर रहे हैं उसमें संतोष। जॉब में है तो आप एकदम ऊंचाई पे जाने की एकदम हड़बड़ी ना करें, धीरे धीरे अपना जा रहे हैं, जाने दीजिए, आपको एकदम चिंता नहीं करना है। कोई भी काम करते हैं तो याद रखें बुरे कर्म से बचे, नहीं तो केतु आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, वो आपको ला के जमीन पर पटक देगा, बहुत बुरा हाल करता है। तो केतु आपके कर्म में प्रवेश कर गया, आपके कर्म में आध्यात्मिक गुण आना चाहिए। ऐसे आदमी साधु संत महात्मा भी बनते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में उनका बहुत अच्छा जगह रहता है, उन लोगों का जीवन बहुत सुखमय रहता है, अच्छा चलता रहता है। और जो लोग इससे हट के जीवन जी रहे हैं या केतु का काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको देखेंगे जीवन भर कोसते रहते हैं अपने जीवन को, मेरा तकदीर खराब है, मेरा पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया, यही कोसेंगे, जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।